सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वुचरेरिया बैंक्रॉफ्ट आई के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम वुचरेरिया बैंक्रॉफ्ट आई के बारे में बात कर लें तो इसको फिलेरियल वॉर्म भी कहा जाता है। ये एक सीरियस एंडोलार्वल पैरासाइट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। ये मोस्टली लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है और ये कन्फाइंड है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में। मोस्टली ये पाया जाता है। ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोला जाता है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस में क्या हो जाता है, हमारी लिम्फ वेसल्स जो है वो स्वलन हो जाती है, फूल जाती है, जिसकी वजह से जो है एलिफेंट लाइक अपीयरेंस मिल जाती है हमारे पैरों को, और हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो फूलना शुरू कर देते हैं। राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो एक डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल को कंटेन करता है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है इसके दो होस्ट है। राइट। तो सबसे पहला है प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट है इसका मैन। प्राइमरी होस्ट का मतलब होता है जिस बॉडी में इसकी सेक्सुअल साइकिल जो है कंप्लीट होती है। राइट। सेकेंडरी होस्ट का मतलब है जहाँ पे इसकी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, और वो होती है क्यूलिक्स मस्कीटो के अंदर, और या फिर अगर क्यूलिक्स मस्कीटो ना हो तो एडीज मस्कीटो के अंदर भी हो सकती है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और इसकी जो फीमेल होती है वो ओवोविविपेरस होती है। ओवोविविपेरस का मतलब क्या होता है कि इसकी जो फीमेल है वो पहले तो एग्स रिलीज करती है, लेकिन वो एग्स उसकी बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं, और जो यंग वन है, यंग वन की फॉर्म में जो लार्वा है वो बॉडी से निकलता है। राइट। और ये जो इसका लार्वा होता है वो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी शो करता है। नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी का क्या मतलब हुआ, यानी कि रात के टाइम में एक्टिव होता है, रात के टाइम में सुपरफिशियल यानी कि ऊपर वाली ब्लड वेसल्स में ये आता है, और शाम के टाइम में ये अंदर वाली जो ब्लड वेसल्स है या लिम्फ वेसल्स है वहां पर चला जाता है। ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं वुचरेरियासिस। इसको फिलेरियासिस भी कहा जाता है, और मोस्ट कॉमनली इसको एलिफेंटियासिस कहा जाता है। एलिफेंटियासिस में क्या होता है, हमारी जो बॉडी के पार्ट्स है वो स्वलन होना यानी कि फूलना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, ये वो होता है लिम्फ वेसल्स के जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट यानी कि फूलना शुरू कर देते हैं। इसके दौरान हमें फीवर भी हो सकता है, और सिर्फ हमारे पैर ही नहीं फूलते, इसके अलावा जो मेल बॉडी है उसके स्क्रोटल सैक्स फूलना शुरू कर देते हैं। फीमेल की ओवम जो है, मतलब जो वेजाइना है, वेजाइनल रीजन जो है फूलना शुरू कर देता है। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसके दो जो सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल। राइट। मेल जो है वो इसमें छोटा होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर का इसमें मेल होता है, और फीमेल जो है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल। जैसे कि हम देख सकते हैं लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की इसकी फीमेल होती है। ठीक है। और इसमें जो ये हुक्स या फिर माउथ प्रेजेंट होते हैं ये लिम्फ वेसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। राइट। और इसके अलावा जो मेल है उसकी जो टेल है यानी कि टेल रीजन जो कि वेंट्रल रीजन है वो कर्व्ड होता है। राइट। कर्व्ड होता है। और जो फीमेल है उसका जो टेल रीजन है वो जो है वो कर्व नहीं होता, वो नैरो होता है और पॉइंटेड होता है। नैरो और पॉइंटेड होता है जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। राइट। और पोस्टीरियर ओपनिंग में जो है मेल्स में जो है क्लोइकल अपर्चर होता है, और फीमेल्स में एनस होता है। फीमेल में एनस होता है। और मेल्स में जो है कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स ब्लू कलर में दिख रहे होंगे। ये जो है टेस्टिस की जो सिक्रीशन है उसको कंटेन करता है, और ये जो है 2 कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके अलावा जेनिटल पैपिले की बात करें, जेनिटल पैपिले मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल्स में जो है ये पैपिले एब्सेंट होते हैं। फीमेल्स में ये पैपिले एब्सेंट होते हैं। राइट। और जो मेल है वहाँ पे कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स के बदले में वल्वा प्रेजेंट होता है, जहाँ से जो है फर्टिलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हम इसकी लाइफ साइकिल को जो है थॉरोली डिस्कस करते हैं। अब क्या हुआ, जो मेल और फीमेल है उन्होंने कॉपुलेशन परफॉर्म की। कॉपुलेशन परफॉर्म कहाँ की, लिम्फेटिक वेसल्स में। एक सेकेंड। हाँ। तो ये जो मेल और फीमेल है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेल और फीमेल जो है कॉपुलेट करना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर, फीमेल लिम्फेटिक वेसल्स, सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स में, मेल के लिम्फेटिक वेसल्स में ये कॉपुलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फीमेल जो है बहुत सारे शीथ्ड माइक्रोफिलेरी लार्वा को कंटेन करती है, क्योंकि जो एग्स है वो बॉडी के अंदर ही हैच हो गए हैं, क्योंकि ये ओवोविविपेरस है। अब ये जो माइक्रोफिलेरी लार्वा है इसमें जो है शीथ है इसके राउंड,
इस तरीके की शीथ है इसकी बॉडी के अराउंड, जिसकी वजह से जो बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, और ये जो है नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी भी शो करता है, यानी कि रात को ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अब रात को जब ये एक्टिव होगा तो जितना कोई क्यूलेक्स मस्कीटो ने अगर बाइट किया इस इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको वुचरेरिया है, जिसको जिसके अंदर ये फिलेरिफॉर्म लार्वा है, ये जब जो एडीज मस्कीटो या क्यूलेक्स मस्कीटो ने बाइट किया तो ब्लड के साथ ये कहाँ पे पहुंच गया, क्यूलेक्स मस्कीटो के मिडगट में पहुंच गया। मिडगट में पहुंचने के बाद ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, किसके, मस्कीटो के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये जो शीथ प्रेजेंट थी इस माइक्रोफिलेरी लार्वा के अराउंड इसको डाइजेस्ट कर लेती है और ये शीथ जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। और फिर जो ये लार्वा है ये कहाँ पहुंच जाता है, हीमोसील कैविटी में पहुंच जाता है, मस्कीटो की हीमोसील कैविटी में पहुंच जाता है और वहां से फर्दर ये थोरेसिक मसल्स में पहुंच जाता है, मस्कीटो की थोरेसिक मसल्स में पहुंच जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है फर्स्ट स्टेज लार्वा में, जो कि एक सॉसेज शेप का होता है। फर्स्ट स्टेज माइक्रोफिलेरी लार्वा में ये कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेज लार्वा जो है ये सॉसेज शेप का होता है और इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे इसकी जो है मोल्टिंग होती है। थोरेसिक मसल्स में इसमें दो मोल्ड्स होते हैं, कंसेक्यूटिवली दो मोल्ड होते हैं इसमें, और ये मॉडिफाई हो जाता है इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा में। ये थर्ड स्टेज लार्वा है इन्फेक्टिव स्टेज, किसकी, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई की मेन इन्फेक्टिव स्टेज है जो कि ह्यूमन बॉडी में फर्दर एंटर करेगी। अब ये थोरेसिक मसल से ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है यानी कि थर्ड स्टेज माइक्रोफिलेरी लार्वा, ये पहुंच जाता है लेबिया ऑफ मस्कीटो में। मस्कीटो के लेबियम में जैसे ही ये पहुंचता है वहां में ब्लड जो वहां पे उसके जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स हो जाता है और जब ये मस्कीटो फर्दर किसी भी ह्यूमन बीइंग पे अटैक करेगा तो ये जो लार्वा है उसके लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा। फिर वहां पे लिम्फेटिक सिस्टम में ये माइक्रोफिलेरी लार्वा जो है थर्ड और फोर्थ मोल्ट करेगा और जब इसमें थर्ड और फोर्थ मोल्टिंग होगी तो ये एक अडल्ट अडल्ट फिलेरियल लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अडल्ट वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इधर मेल, इट कैन इधर बी मेल और इधर बी फीमेल, राइट। और ये जो मेल और फीमेल है ये जो है लिम्फेटिक वेसल्स में प्रोलिफरेशन करते हैं, एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी जो एंडोथेलियल सेल्स है वो फूलना शुरू करेंगे और हमारी जो बॉडी है उसमें एलिफेंटियासिस हो जाएगी। और इसी के साथ फर्दर ये कॉपुलेट करेंगे, अगेन कॉपुलेट करेंगे, कॉपुलेशन के बाद फर्दर ये जो है शीथ्ड माइक्रोफिलेरी लार्वा को फर्दर जो है ये प्रोड्यूस करेंगे और इसी तरह से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहेगी, लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट